कपड़े नहीं उतारे, बाकी सब उतार दिया। चाहिए क्या? गोवा साफ चाहिए। ड्रग्स नहीं, क्राइम नहीं, कचरा नहीं। फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं। बाकी बातें यहाँ करें कि ऑफिस में? बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते हैं। हरामखोरों की लंबी लिस्ट है। ड्रग्स का मतलब है मानतू। माल लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल है, मानतू का बायां हाथ। सिर्फ खाल मोटी है, अकल नहीं। मानतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। So shape up her shit out. एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, लेकिन हर 2 नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मानतू के साथ कुछ लिंक्स हैं इनके। कोई डील्स करते हैं इस साथ में। ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। ये अटीला है, थाई बॉडीगार्ड है उनका। इनका कचरा यही साफ करता है, और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ओवरस्टे करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन शॉप्स में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो 2-1 दिन और गुजार लेते हैं गोवा में। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क्स के कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टेल्स है सर। बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है। और हम लोग यहाँ आंटी अंकल के लिस्ट बनाते रहते। हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, पुलिस वाले हैं संगोटकर। सर, पुलिस वाले से तो हाथ बंधे हुए हैं। कभी आदमी की कस्टडी नहीं मिलती, तो कभी सबूत नहीं मिलता, तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता। सर, सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खुले। खोल दिए समझो। आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन के बाद ही होनी चाहिए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना सर। नाम नहीं सुना क्या? नहीं। पितले। हाँ, आगे से याद रखना। चल। हेलो, हाँ माल मिल गया। हाँ लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, फुटबॉल निकल रहा है सर। लेकिन वेटर तो आया नहीं बाहर। सर लेकिन ये तो आ रहा है ना। तुमने उस वेटर को बैग उठाते हुए देखा तो था ना? सर अभी हाँ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है। ये भी गया तो गेम खत्म। सर बोलिए जल्दी, क्या करूं? पंक्चर कर दे। गेंडे चाप तू चतर। टेडी बेयर, खाता क्या है बे? निकल गया साला। 1 महीने की मेहनत पे मुद गया। उसकी माँ का। गुस्सा गेंडे के लिए बचा के रखो, पिटेगा तो बताएगा माल किधर है। ऐसे बैट ऐसे ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नहीं तो बॉल ऊपर जाती है। कहीं भी सच बोल रहे हो यार, कुछ याद नहीं। आदमी मर भी सकता है। कितनी बार बताऊं? वापिस वापिस वही बताओ। पहनना पीछे से लेडीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
इसे क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा मुझे आना चाहिए ना। इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। तू समझा इसको? आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। मजा आया योनर सुनने में? मांतू से बोल देना उसका टाइम भी आ गया है योनर सुनने का। लेकिन सुन के वो बाहर नहीं आएगा, अंदर जाएगा और वहां से सीधा ऊपर। कहना उसे अब वहीं जाके कंस्ट्रक्शन करे। सारा माल घुमा दिया। तेरे को क्या लगा रे केविन? मां तू शेरलॉक होम्स को भेजेगा माल ढूंढने के लिए? हाँ, ये दूसरा ला रे, गंदा हो गया है, अनलकी है। केविन ने सेल्फ गोल मार दिया है? मानतू, बच्चे लोग पता लगा रहे हैं, जो भी थे मिल जाएंगे। मातू बच्चे लोग ढूंढ रहे हैं, मातू मिल जाएगा। देख केविन, 1 करोड़ लोग इंडिया में चरस और अफीम फूक रहे हैं। मेथ की मार्केट भी मजबूत है और 10 लाख लोग हेरोइन और ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और गवर्नमेंट का आंकड़ा इसका मतलब कम से कम 40-50 लाख लोग ब्राउन शुगर और हेरोइन यूज कर रहे होंगे। अब सोच, इतनी बड़ी मार्केट है और इसकी शुरुआत तूने कैसे की? सैंपल घुमा के। 3 दिन रोक सकता हूं रूसियों को, उसके अंदर माल मिल जाना चाहिए, वरना तुम दोनों भाइयों की 4 किडनियां निकालकर बेच दूंगा। ढूंढ ले यार, ढूंढ ले। टकला। कहाँ रखी है हेरोइन? कहाँ रखी है हेरोइन? हैं? हेरोइन किधर है? ट्रिप में है क्या तू अभी तक? मैं कुछ पूछ रहा हूं, हेरोइन किधर है? बोल! सारा हार्डवर्क मैंने किया तो 50% मिलना चाहिए मुझे। मरने पर तुलिए तू। देख पागल मत बन। तू जानती नहीं है किन लोगों के साथ पंगा लिया है, किनका माल चुराया हमने। साले फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हेलो हेलो ब्रदर। ओए खयास तू? बहुत मारा मानतू ने। हाँ? अरे चल ना, बाकी चिल मारना फूल में। साले मेरी यहाँ काम पे लगी हुई है और तू वहां बैठ के गर्द सूंघ रहा। इजी ब्रदर, ये लक है। तू उधर, मैं इधर। अच्छा सुन, उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले उसको परफ्यूम की स्मेल आई थी। वहां पर सारी लड़कियों की नाक तो साफ है, सिवाय एक के, एना। वो अर्निस की डांसर? हाँ? उतना अच्छा नहीं है, मटेरियल नहीं था ना, बट
आई होप तुम्हें क्यूट तो लगेगा। पता नहीं गोवा में क्या हो गया है, जहाँ देखो बस यही कचरा। घूरो मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? हाँ बेटा बताओ, आपने इनका बैग चुराया है? चुराया नहीं था, मैं तो बस अपने स्कूल बैग से कंपेयर कर रही थी। लाया लाया पैंट्स ऑन फायर, इसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं था। बेटा आपकी मम्मा घर पर हैं? डैडी? देखो माँ बाप का भी पता नहीं है। हाँ बेटा। डैडी? वो आपकी डैडी है? एक्सक्यूज मी सर।